Friends, welcome back to my YouTube channel. As you know, I am here to discuss the word Power Made Easy by Norman Lewis. This is our second season, so let's start the season second. Before, let's read about some quotation. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. ये आपको पता होगा इसके बारे में कि जब एक टैलेंटेड व्यक्ति काम नहीं करता है, वो हार्ड वर्क नहीं करता है, तो इस एवरेज इंसान भी हार्ड वर्क करके उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां वो चाहता है। तो सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो ये रहा सेकंड सेशन, वर्ड पावर रूट इजी। तो आज हमें केवल दो वर्ड रूट्स हैं। ये वर्ड रूट्स हैं मनिया, जिसका मतलब होता है मैडनेस, एंड सेकंड इज अल्टर, जिसका मीनिंग होता है अदर। तो इससे जो इन वर्ड रूट्स से मिलके जो वर्ड बनते हैं, पहला वर्ड है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक वो होता है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है और कंसीडर टू मच करता है, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में उसका ख्याल रहता है, दूसरों के बारे में नहीं। और ये एक एक्सट्रीम फॉर्म है ईगोइस्ट का। आपने कल ईगोइस्ट पढ़ा था कि जो सिर्फ ऐसा पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, तो ईगोसेंट्रिक उसका एक्सट्रीम फॉर्म है। तो सेकंड वर्ड देखते हैं, ईगोमैनिकल। ईगोमैनिकल मीन्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोसेंट्रिक। ये कह सकते हैं उसको कि ये जो ईगोसेंट्रिक होते हैं उसके भी एक्सट्रीम फॉर्म है। यानी कि अगर आप सीधे सीधे भाषा में बोलें तो जो ईगोमैनिकल पर्सन होते हैं, ईगोमैनिकल, ये उनसे भी बड़े वाले होते हैं, ईगोसेंट्रिक वाले से भी। और ये थर्ड है ईगोमैनिक। ईगोमैनिक ये सेल्फ सेंट्रिक, या इनको स्लाइटली आप मैड बोल सकते हैं। आपने अभी मनिया मीन्स पढ़ा बैडनेस, जिसका मतलब होता है मैडनेस। तो ईगोमैनिक मीन्स सेल्फ सेंट्रिक, या इनको थोड़ा सा स्लाइटली मैड भी होते हैं। ये सिर्फ अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप कहीं जाएंगे, ऐसे अगर पर्सन मिल रहे हैं कि आप उनसे खुद का सेल्फी के चक्कर में पड़े रहते हैं, अगर आप उनसे किसी की पिक क्लिक करने के लिए या कुछ भी बोलिए, तो ऐसे लोग अगर हैं तो उनको ईगो, वो अपने बारे में सोचते रहते हैं, मतलब वो स्लाइटली मैडनेस टाइप में होते हैं। फिर फोर्थ है अल्ट्रुइज़म। ये अल्ट्रुइज़म है जो दूसरों के बारे में मदद करता है, उसकी फ़िलॉसफी के बारे में ये बता रहा है हमें कि हाँ, जो अदर्स हेल्प कर रहे हैं उसके जो हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं उसकी फ़िलॉसफी के बारे में है। तो पांचवा वर्ड है हमारा अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब कि जैसे कि दो कोई थिंग्स हैं, आप उनमें से किसी एक को चूज कर लीजिए और किसी एक को छोड़ दीजिए। तो यू स्किप वन एंड टेक द अदर्स। ठीक है, एक को छोड़ के आप किसी दूसरे को ले सकते हैं। फिर सिक्स वर्ड है टू अल्टर। अल्टर मतलब अदर्स पढ़ा था, तो यहाँ टू अल्टर, टू चेंज, मतलब कि उसका मीनिंग यही है। फिर सेवन्थ है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब चॉइस, कि आपके पास ये चॉइस है। तो इसको हम एक एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर कहीं मिल जाए तो यू हैव नो अल्टरनेटिव। यू हैव नो अल्टरनेटिव का मतलब आप कह सकते हैं आप यू हैव नो अदर चॉइस। और आठवां वर्ड देखते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन अ चेंज, अल्टर, अल्टरेशन अ चेंज, कि कुछ भी चेंजिंग के लिए अल्टरेशन। फिर नाइन्थ है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन एक वॉलेंट डिसएग्रीमेंट होता है। इसको हम भी एक एग्जांपल की तरफ से देखते हैं कि व्हेन यू हैव एन अल्टरकेशन विथ समवन, इसका मतलब होता है यू हैव अ वॉलेंट डिसएग्रीमेंट। वॉलेंट डिसएग्रीमेंट, ए फाइट विथ वर्ड्स। जैसे कि आप हो, एक आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी हो, किसी बात पे आर्गूमेंट हो जाता है, किसी भी क्वेश्चन पे या किसी भी बात को लेके, तो उनमें से कोई एक अगर अल्टरकेशन दिखा रहा है, यानी कि आपसे किसी बात या किसी पर्टिकुलर वर्ड पे या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे वो आपसे डिसएग्रीमेंट करता है,
और बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट करता है, यानी कि उसके पास कुछ अदर्स उसके या तो सोर्सेज हैं या उसके कुछ अलग क्वेश्चन के आंसर हैं या कुछ भी हैं, मतलब ये क्वेरल से भी ज़्यादा डेंजरस वर्ड है डिसएग्रीमेंट, अल्टरकेशन। और लास्ट वर्ड देखते हैं अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मतलब कि आप जैसे दो पर्सन हैं, दो फ्रेंड्स एक साथ रह रहे हैं, आपका जो विचार हैं, आपकी जो रहन विचार हैं, रहन सहन हैं, और आप एक साथ कैसे थिंकिंग करते हैं, वे ऑफ थिंकिंग, ये सेम अल्टर ईगो, यानी कि ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, कि मतलब एक दूसरे के आप मिरर इमेज हैं। जैसे दो पर्सन हैं, उनमें से कोई आपका रूममेट है या कोई भी हो, जैसे सेम टू सेम आपकी तरह वो दिखने में नहीं आपकी तरह सोचने में, आपकी तरह बिहेव करने में, उस पर्सन को अगर ऐसा है तो जो आपकी तरह ऑलमोस्ट एक मिरर की तरह हो, मिरर इमेज की तरह हो आपका, उसको बोलते हैं अल्टर ईगो। तो आप, ये रहा हमारा लास्ट वर्ड, यही था। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, एंड हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम न्यू वीडियो लाएं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप तुरंत भी उसे देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ इसे शेयर करते, तो हमें सपोर्ट मिलेगा और हम मोटिवेट रहेंगे, और आपके लिए वकैब बनाने के लिए। तो कहते हैं ना कि आप एक युद्ध तभी जीत सकते हैं जब आपके पास हथियार हो। तो इसी तरह आप अपना वोकैब बूस्ट करके ही आप जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप उस इंग्लिश वाली युद्ध को जीत सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपका कोई भी कमेंट या सजेशन हो किसी भी माध्यम का, वॉइस या किसी भी वॉइस के बारे में या किसी और के बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने का, और आपसे यही उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, और मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं नेक्स्ट सेशन भी जल्दी से जल्द, क्या कल ही लाऊंगा। आप डेली हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अभी कल स्टरडे सेशन फर्स्ट आया था, टुडे सेशन सेकंड है, टुमारो सेशन थर्ड होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहिए और लोगों तक इस बात को पहुंचा दीजिए। तो एक बार जल्दी से जल्दी फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, और मैं यही चाहता हूं कि आप कम से कम इसको, वो डॉक्टर की तरह दवाई जैसे वो प्रिस्क्राइब करता है कि ट्वाइस अ डे लिखा रहता है मेडिसिन पे या किसी और चीज़ों पे, ट्वाइस अ डे टेक ट्वाइस। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी कम से कम 2 बार वीडियो देखें, या नहीं है तो नोट्स बना लें, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था। तो मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करिए, अपने वोकैब को बूस्ट करिए। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सेशन सेकंड है वर्ड रूट्स। आज सिर्फ 2 वर्ड रूट्स हैं। पहला है मनिया, मीन्स मैडनेस, और सेकंड है अल्टर, मीन्स अदर, और इससे बनता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक मतलब ये एक्सट्रीम फॉर्म है ईगोइस्ट का। ईगोइस्ट कल आपने पढ़ा था, जो था कि जो सेल्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, तो उसका एक्सट्रीम फॉर्म है। और ईगोमैनिकल, ईगोमैनिकल ये एक्सट्रीम फॉर्म है ईगोसेंट्रिक का, यानी कि ये ईगो से मैनिकल जिनकी पर्सनालिटी होती है वो और भी बड़े वाले होते हैं ईगोसेंट्रिक से। फिर थर्ड है ईगोमैनियक। ईगोमैनिक है ये सेल्फ सेंट्रिक या स्लाइटली मैड, ये उनसे भी बड़े वाले हैं, ठीक है। और फोर्थ है अल्ट्रिज्म। अल्ट्रिज्म ये है जो फिलॉसफी बता रहा है, किसी हेल्पिंग पर्सन को जो हेल्प आप दूसरों की मदद करते हैं, उसकी ये फिलॉसफी के बारे में है। फिर अल्टरनेट, अल्टरनेट है मतलब आप दो चीज़ों के बीच में किसी एक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। यू स्किप ऑन एंड टेक द अदर्स, ठीक है। फिर टू अल्टर, टू अल्टर मतलब टू चेंज, और अल्टरनेटिव मतलब कि आपके पास चॉइस है। अगर हम एग्जांपल की तरह देखें, यू हैव नो अल्टरनेटिव मतलब यू हैव नो अदर चॉइस। अल्टर मतलब अदर होता है रूट वर्ड का, तो अल्टरनेटिव मतलब चॉइस। फिर आठवां है अल्टरेशन। अल्टरेशन है चेंज, ठीक है। आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कोई बुक है या कुछ भी है, तो आप उसको बोल सकते हैं भैया इस बुक को थोड़ा अल्टर कर दीजिए, या कोई समथिंग कर रहा है तो चेंज कर दीजिए, अल्टर कर दीजिए, आप बोल सकते हैं।
सेकंड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन ये एक वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट है, जैसे आप दो लोग हैं किसी बात पे आर्गूमेंट कर रहे हैं, उनमें से एक बहुत ज़्यादा वो किसी वर्ड पे पर्टिकुलर वर्ड हो या फिर पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन हो, आप दोनों का जो ओपिनियन है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उनमें से कोई एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा उस वर्ड या उस पर्टिकुलर ओपिनियंस के विरुद्ध है आपके, तो वो उस पर्सन वो यूज कर सकता है, वो पर्सन हो जाएगा अल्टरकेशन, यानी कि उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है। और लास्ट वर्ड है अल्टर ईगो। ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, जैसे आपके बताया कि आपकी तरह दिखता नहीं है लेकिन बिहेव करता है, ओपिनियन है, बाकी सब कुछ चीज़ें आपकी तरह। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।